हेलो दोस्तों, मैं हूं सिराज महमूद एंड आई एम फ्रॉम knowledgeid.com। और आज के दिन हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक फ़ेसबुक का सिंपल यूज़र फ़ेसबुक का पेज किस तरीके से बनाता है और वो फ़ेसबुक का पेज किसी भी बिज़नेस से मुतल्लिक हो सकता है, उससे रेलिवेंट हो सकता है और किस तरीके से उसको बनाया जाता है। और ये बहुत ही आसान है और ये मेरे हिसाब से कुछ ही क्लिक्स करने के बाद ही पॉसिबल है। चलें देखते हैं कि किस तरीके से फ़ेसबुक का पेज बनाया जा सकता है। इसको आप फ़ैन पेज कहते हैं, बिज़नेस पेज कहते हैं। मैं सबसे पहले आपको फ़ेसबुक का अकाउंट होना ज़रूरी है। फ़ेसबुक का अकाउंट मेरे पास ऑलरेडी है और इसमें मैं लॉगिन कर चुका हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। अगर आपके पास फ़ेसबुक का अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले तो आप फ़ेसबुक का अकाउंट बनाइए, उसके बाद आप फेसबुक अकाउंट में लॉगिन हो जाइए। उसके बाद तीसरा काम जो है, आपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन होने के बाद यहाँ पे बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पे आपको ये डाउन एरो दिख रहा होगा। इस डाउन एरो पे आपने जाना है और क्लिक करना है और इसमें नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल एक ऑप्शन मिलेगी दूसरे सेक्शन में। ये पहला सेक्शन है, ये दूसरा है। ठीक है, दूसरे सेक्शन में आपको एक सेक्शन के बीच में आप लाइन भी देख सकते हैं, बहुत बारीक सी लाइन दी हुई है। आपने क्रिएट पेज पर क्लिक करना है तो ये आपको एक और नए पेज पर ले जाएगा जहाँ पर आपसे आपके पेज की कैटेगरी पूछी जाएगी। मतलब कि आपको ये बताना होगा कि आपने जो अपना पेज क्रिएट करना है वो बिज़नेस से रिलेटेड है, वो कोई कंपनी है आपकी, या फिर आप कोई अपनी कोई प्रोडक्ट वगैरह में डील कर रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट के बारे में कोई पेज क्रिएट करना चाहते हैं, या कोई आप बड़े मशहूर पब्लिसिटी, कोई बड़े मशहूर अदाकार हैं या कोई सिंगर हैं या कोई बड़े मशहूर बंदे हैं जो कि अपने आप के लिए एक पेज बनाना चाहते हैं, या फिर आपने कोई इंटरटेनमेंट या कोई मूवी का पेज बनाना है या कोई सॉन्ग का पेज बनाना है, या उसके अलावा आपने एज इट इज़ बस एक कैजुअल कम्युनिटी बनानी है। मैं यहाँ पर इन सब में से लेट्स सपोज कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि लेट्स सपोज अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप ऑब्वियसली एक वेबसाइट कंपनी के अंदर ही इंक्लूड होगी। और लेट्स सपोज मैं कंपनी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ मुझसे पूछता है कि उसकी कैटेगरी बताएं। ठीक है, मैं यहाँ पर कैटेगरी ढूंढ लेते हैं हम। लेट्स सपोज यहाँ पर अगर वेबसाइट की कैटेगरी हुई, क्योंकि अभी हम एक वेबसाइट के बारे में जानना चाह रहे हैं कि वेबसाइट का एक पेज कैसे बनाते हैं फेसबुक का, तो यहाँ पर मुझे वो कैटेगरी नहीं दिख रही। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि ये उससे रेलिवेंट है ही नहीं। इंटरटेनमेंट यहाँ पर ऑब्वियसली पॉसिबल है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी वेबसाइट का नहीं दिया हुआ और मैं लोकल बिज़नेस में आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी वेबसाइट मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही वैसे। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी नहीं है। अब मैं ब्रांड एंड प्रोडक्ट में आ जाता हूँ। अब ब्रांड एंड प्रोडक्ट में वेबसाइट अवेलेबल है। ठीक है, ये ब्रांड एंड प्रोडक्ट, लेट्स सपोज अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विसेज आप अपनी वेबसाइट पर ऑफर कर रहे हैं या कोई चीज़ सेल कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर आपकी कोई ई कॉमर्स की ही साइट है जहाँ पर आप बाय सेलिंग करते हैं, या आपकी कोई एज इट इज़ ब्लॉगिंग साइट ही है, तो भी वो आपकी ब्रांड और प्रोडक्ट में आएगी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने सिंपली यहाँ पर किया, मैंने W प्रेस किया अपने कीबोर्ड से, ऑटोमेटिकली मुझे W की कैटेगरी मिलेगी जहाँ पर वेबसाइट सबसे फर्स्ट पे था। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज वेबसाइट का क्या नाम, आपका जो भी आपका वेबसाइट का नाम है, लेट्स सपोज abc.com। एक्चुअली ये शॉर्ट में लिखते हैं, आप इसको बड़ा भी लिख सकते हैं। मैं इसका ABC लिख देता हूँ। और .com आप, ये डिपेंड करता है आप डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नहीं डालना चाहते ये तब भी ठीक है, अगर आपका कोई यूनिक नेम है। लेट्स सपोज अगर मैं डालना चाहता हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि फ़ेसबुक की तरफ से इसमें कोई भी वो बंदिश नहीं है, कोई भी इसमें कोई सख्त रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने लगाना ही लगाना है .com। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ knowledgeidea.com। ओके, सॉरी दैट इज़ आइडिया। ठीक है, अब यहाँ पर knowledgeidea.com लिख दिया। अगर मैं नॉलेज आइडिया लगा दूँ, .com मिटा दूँ, तो भी मुझे पता है कि मेरा जो ब्रांड है, मेरी साइट है, लोगों को पता है नॉलेज आइडिया एक साइट है। ठीक है, और अगर मैं नॉलेज आइडिया लगा दूँ और उसके साथ .com भी लगा दूँ तो ये भी ठीक है, दोनों तरीके से ठीक है। लेकिन मैं देखता हूँ कि knowledgeidea.com लगाता हूँ तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ इसमें से .com हटा देता हूँ और ख़ाली नॉलेज आइडिया नाम रख देता हूँ। ठीक है, नॉलेज आइडिया नाम रख दिया। उसके बाद मैं इसको गेट स्टार्टेड करता हूँ, देखते हैं वो मुझे क्या रिकमेंडेशन देता है। वो मुझे कह रहा है द नेम नॉलेज आइडिया इज़ इनवैलिड, वी हैव सजेस्टेड नॉलेज आइडिया।
यानी कि वो कह रहा है कि ये नेम जो आपने डाला ये इनवैलिड है, ये हम एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि मैंने एक्चुअली इसमें शुरू में दरमियान में भी बड़े वर्ड्स अपर केस लेटर यूज़ किए थे कैपिटल, तो इस वजह से वो शायद इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। मैं सिंपली जो वो हमें नाम सजेस्ट कर रहा है मैं उसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ बैक स्पेस करके, और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देता हूँ जिसने नाम सजेस्ट किया। अब मैं जब गेट स्टार्टेड करूँगा, अब मुझे उम्मीद है कि वो एरर नहीं देगा और वो डायरेक्टली आगे प्रोसीड करेगा। अब ये देखिए मैंने गेट स्टार्टेड किया है, अब थोड़ा ये टाइम लेगा, कोई 10 सेकंड ले सकता है। उसके बाद आप देखेंगे ऊपर ब्राउजिंग हो रही है। अब ये बिल्कुल इनके नेम एक्सेप्ट हो चुका है। अब अगला प्रोसेस ये है कि आपने बताना है कि आपका पेज किस चीज़ के बारे में है। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ आई हैव ए वेबसाइट सो आई एम इंटरेस्टेड टू क्रिएट ए पेज। एक्चुअली मैं ये कंटेंट नहीं ऐड करता क्योंकि इसने पूछा है कि किस चीज़ के बारे में आपका जो प्रोडक्ट है, ब्रांड है, वो किस चीज़ के बारे में है। आई हैव ए वेबसाइट रिलेटेड टू टेक कंटेंट, टेक बेस्ड कंटेंट, दैट वुड बी मोर बेस्ड कंटेंट ओके। मैं भी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखूँगा, अभी इतना बहुत है, ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि आपकी साइट, आपकी जो वेबसाइट है उसका कोई एड्रेस है। जी डेफिनेटली है, मैं KNOWLG नॉलेज आइडिया, ओके दैट्स फाइन, knowledgeidea.com, दैट्स फाइन। अब मैं इसको सेव इन्फॉर्मेशन कर लेता हूँ। अब ये अगले प्रोसेस में चला जाएगा। यहाँ पर मुझे कह रहा है कि कोई भी फ़ोटो अपनी साइट से अपलोड करें जो कि आपके पेज पर दिखेगी एज अ प्रोफाइल फ़ोटो, ठीक है। तो मैं कोई भी फ़ोटो अपलोड कर सकता हूँ। लेट मी डिसाइड विच वन फ़ोटो आई लाइक टू गो विथ। लेट्स सपोज में ये एक सिंपल सी फ़ोटो है, इसको मैंने अपलोड करने के लिए दे दिया है। देखते हैं ये कितना टाइम लेती है। लेट्स सी, कम ऑन। वैसे आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप फ़ोटो बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। ये सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है पेज को कंप्लीट करने की। तो ये जो ऐड टू फेवरेट है और प्रेफर्ड पेज ऑडियंस है, ये ज़रा वो ऑप्शनल चीज़ें हैं, इनको आप बाद में भी तसल्ली से सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं कि अभी ही करनी है, ठीक है। यहाँ पे लोगो आपने देख लिया आ चुका है। अब यहाँ मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मुझे कहेगा कि अपना जो आपका पेज है इसको न्यूज़ फीड में सबसे पहले इसकी एक्टिविटी शो करने के लिए आप इसको ऐड टू फेवरेट में आप इसको ऐड कर लें, और जब भी इस पर कोई अपडेट होगी सबसे पहले हम आपको आपकी जो न्यूज़ फीड होगी प्रोफाइल की उस पर वहाँ पर शो करेंगे, ताकि आपको पता पड़ता रहे कि आपकी इस पर अपडेट्स आ रही हैं, ओके। बट मैं इसको स्किप कर लेता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है ऐड टू फेवरेट करने की, ठीक है, क्योंकि अभी बिल्कुल एक इनिशियल पेज है, इसका कोई दूसरा मॉडरेटर है नहीं। तो ज़ाहिर बात है जब मैं इस पर कोई शेयरिंग करूँगा तो डेफिनेटली मुझे पता होगा कि मैंने इस पर क्या शेयर किया है। उसके बाद लोकेशन, आप इसको रेस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं कि आप फ़लाँ लोकेशन से लोग इसको देख सकते हैं या लोग इसको सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कोई पाकिस्तान से हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका पेज सिर्फ पाकिस्तान में नज़र आए, तो लेट्स सपोज ट्रैवलिंग दिस लोकेशन, एक्चुअली मैं इसको नहीं करूँगा। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ओनली पाकिस्तान, ओके, एवरीवन इन दिस लोकेशन दिस, तो ये बिल्कुल पर्टिकुलर हो जाएगा और दूसरी कंट्रीज इसको देख नहीं सकेंगी। तो मैं इसको बिल्कुल ऐड नहीं करूँगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। लेकिन सम सिचुएशन में जब आपकी प्रोडक्ट कोई कंट्री बेस्ड होती है, जब आपकी किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में होती है, तो आप चाहते हैं कि मेरा पेज किसी दूसरी कंट्री में नज़र ना आए या किसी दूसरे एरिया में नज़र ना आए। अगर आपकी कंट्री के भी अंदर कोई, अगर आपका लेट्स सपोज पंजाब के अंदर है अगर आपकी, तो आप खाली ये प्रोडक्ट जो है पंजाब में शो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए, यानी कि कोई इसमें कोई एडिटिंग ना कीजिए। इसको एज इट इज़ कोई लोकेशन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद या तो आप इसको स्किप कर दीजिए या इसको सेव कर लीजिए। चूँकि मैंने इसमें आपको कोई ख़ास चेंजिंग की नहीं तो मैं इसको सेव कर लिया है। ओके, मैं इसको स्किप ही कर देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगी, उसके बाद ये पेज रीलोड हो जाएगा और ये आपके डायरेक्ट फ़ैन पेज पे चला जाएगा और इससे आपको पता पड़ जाएगा कि आपका फेसबुक का पेज क्रिएट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका बेहतरीन फेसबुक का पेज क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आपका लाइक बटन भी आ रहा है, फॉलो भी आ रहा है, और यहाँ पर आपका बटन भी आप ऐड कर सकते हैं, साइन अप, कॉन्टैक्ट अस पेज, जो भी आपका है।
लेट्स सपोज मैं यहाँ पर बटन पे क्लिक कर दिया है, मैं यहाँ पर करता हूँ कि चूज़ अनदर बटन। मैं कुछ सर्विसेज ऑफर नहीं कर रहा, मैं मेरी एक लेट्स सपोज अगर मैं कोई बुकिंग सर्विस ऑफ करता हूँ तो मेरा बुक नाउ का यहाँ बटन आएगा और उस बटन के ऊपर मैं अपनी कोई वेबसाइट का वेब पेज का वो कोई URL दे दूँगा जहाँ पर जो लोग जाकर उसको बुक कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। और गेट इन टच का एक किस्म का वो एक कॉन्टैक्ट का एक सिग्नल होता है कि गेट इन टच, हमसे राब्ते में रहिए। और लर्न मोर भी है, मेक अ परचेज, डोनेशन, अनदर थिंग्स। बट हमारा जो है वो थोड़ा मेक अ परचेज एंड डोनेशंस, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं वापस इस पर क्लिक करूंगा। मैं इनमें एक्चुअली इसमें इशू ये आ रहा है, मुझे नोटिफिकेशन किसी और चीज़ का है। खैर मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ पेज को दोबारा से। और यस, पहले मैं कहीं और चला गया था, तो अब यहाँ मैं चूज़ अनदर बटन करूँगा तो ये वापस वहीं पर आ गया। ओके, समटाइम जो चीज़ें हम नहीं चाह रहे होते वही हो रही होती हैं। आई लाइक इट। ओके, ऐड ए बटन, वॉच वीडियो ऑन योर पेज, वॉच वीडियो ऑन योर वेबसाइट। बट मैं कोई सेपरेट सा बटन ऐड करना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज गेट इन टच में हम आ जाते हैं, इसमें काफ़ी क्वालिटीज़ हमें मिल जाएंगी। इसमें कॉल नाउ आ जाएगा, कॉन्टैक्ट अस आ जाएगा, साइन अप आ जाएगा। आई थिंक इसमें कॉन्टैक्ट अस का पेज सही है कि आप हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अस वेबसाइट पर आ जाएं। मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का कॉन्टैक्ट अस का पेज दे देता हूँ, कॉन्टैक्ट अस। आई थिंक दैट इज़ फिजिबल। ओके, मैं इसको ऐड बटन कर देता हूँ। जैसे ही ऐड बटन करूँगा यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का वो लेबल आ जाएगा, आप देख सकते हैं। जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो अभी तो खैर मुझे इसलिए ये मेन्यू नज़र आ रहा है कि मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, इसलिए जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ मुझे ये मेन्यू नज़र आता है। लेकिन मैं इस बटन को टेस्ट कर सकता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा बटन के ऊपर तो यहाँ पर मेरी डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर ही आ जाएगा कॉन्टैक्ट अस का पेज। तो ये बहुत ही आसान है। और सबसे पहले पेज बनाने के बाद आपने 3 काम सबसे पहले करने हैं। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आपने अपना टाइमलाइन कवर सेट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ब्रांड की अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने इसके अबाउट सेक्शन में आना है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले देखना है क्या चीज़ें मिसिंग है। यहाँ पर जो चीज़ें मिसिंग हैं उनको पूरा करना है। पहले तो आपने यूज़र नेम क्रिएट करना है अपने किसी भी वेबसाइट का, जो कि आपका पेज है उसके बारे में। बाद अपनी वेबसाइट के बारे में थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी हो तो अब यहाँ लिख सकते हैं। अपनी बिज़नेस का फ़ोन नंबर दें, उसकी स्टार्टिंग डेट कब लॉन्च हुआ है, आपका मिशन क्या है फ्यूचर में, वो लिखें। उसके बाद आप नीचे आएँ तो यहाँ पर कंपनी का ओवरव्यू लिखें, उसका इम्प्रेशन लिखें, एडिट अवार्ड्स जो आपने अभी तक गेट की हैं, प्रोडक्ट के बारे में तमाम चीज़ें। और ये चीज़ जो होती है ये पेज आईडी होता है। लेट्स सपोज फ्यूचर में अगर आप अपनी वेबसाइट का या पेज का चेंज भी कर लेते हैं URL, तो अगर आपके पास ये आईडी है, ये आईडी कभी चेंज नहीं होता आपकी। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ से कोई यूज़र नेम क्रिएट करते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। यूज़र नेम में लेट्स सपोज रख लेता हूँ नॉलेज आइडिया 123, ठीक है, ये अवेलेबल होगा। मैंने इसको द पेज इज़ नॉट एलिजिबल टू हैव यूज़र नेम। ओके, आई थिंक इसकी थोड़ी बहुत शराइत हैं कि कम से कम 10 या 20 आपके पास लाइक्स होने चाहिए, एटलीस्ट 10 होने चाहिए कि तब जाकर आप इसका यूज़र नेम सेट कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास, मैंने अभी पेज बनाया तो कोई भी लाइक नहीं है, तो अब इसलिए मैं अभी इसका यूज़र नेम सेट नहीं कर सकता। चलें फ़िलहाल इसका यूज़र नेम लेट्स सपोज आपने ये सेट कर दिया है, ठीक है। ये मैं इसका एक बैक स्पेस हटा देता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज facebook.com/knowledge ideas का यूज़र नेम हो गया, /knowledge idea। तो अगर फ्यूचर में मैं इसको चेंज करता हूँ यूज़र नेम को, ठीक है, फ्यूचर के अंदर, तो लेकिन मैं उस यूज़र नेम को चेंज कर सकता हूँ, इस आईडी को चेंज नहीं कर सकता। मतलब ये कि अगर मैं इस आईडी को कॉपी करता हूँ और इस फेसबुक के आगे लिखता हूँ तो मेरे सामने यही पेज आ जाएगा। और ये आईडी जो होता है ये पूरे फेसबुक पे यूनिक होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये कभी चेंज नहीं होता। आपका यूज़र नेम ज़रूर चेंज हो सकता है लेकिन आपका आईडी नहीं चेंज हो सकता, ठीक है। तो ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है जो कि आपके पूरे फेसबुक पेज में है, जो कि बिल्कुल कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो अगर आपने कहीं पर फ़िलहाल, अगर आपने लेट्स सपोज अगर आप किसी वेबसाइट में दे रहे हैं, किसी जगह पर दे रहे हैं, तो मैं पर्सनली यही रिकमेंड करता हूँ कि आप आईडी दें, ना कि फेस जो आपने अपना यूज़र नेम रखा हो वो। क्योंकि यूज़र नेम अगर आपने फ्यूचर में चेंज कर दिया तो जहाँ पर आपने पिछली बार वहाँ पे अपनी फेसबुक पेज को मेंशन किया होगा किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो वो लिंक जो होगा वो ब्रोकन हो जाएगा, यानी कि वो लिंक काम नहीं करेगा क्योंकि वो आपने नया यूआरएल बना लिया है।
यूज़र नेम चेंज करने के बाद। तो अगर आईडी होगा तो अगर आपका पुराना यूआरएल हो, नया यूआरएल हो, वो आपको इसी पेज पर लेकर आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में भी आपने बड़ा ध्यान रखना है। ये काफ़ी चीज़ें हैं और वीडियोस ये बड़ी इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं। आपने अपना फेसबुक के पेज के ऊपर डेफिनेटली वीडियोस अपलोड करनी है। अपनी वीडियोस बनाएं, पॉडकास्ट हो, आपकी इवेंट्स की वीडियोस हों, आपकी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी अवेयरनेस हो। वीडियोस हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस देती है। और उसके बाद शॉप, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है जो कि फ़ेसबुक अपने यूज़र्स को देता है। इसमें ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट, अगर वो आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, कोई सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर दे सकते हैं, तो वो तो पॉसिबल आप दे सकते हैं, लेकिन आप फेसबुक के पेज के ऊपर भी आप दे सकते हैं और जहाँ से लोग डायरेक्टली परचेज़ करेंगे। और ये मेरे लिए बताते हुए बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि फ़ेसबुक काफ़ी फ़ीचर्स इन्हांस हो चुके हैं, काफ़ी बढ़ चुके हैं, काफ़ी फ़ेसबुक अपने आप को फैला रही है और ये बहुत अच्छी बात है। ये आपके ब्रांड के लिए भी अच्छी बात है और आपके ब्रांड की अवेयरनेस के लिए भी बहुत अच्छी बात है। आपके यूज़र्स तक मैक्सिमम रसाई हो सकेगी, पहुंच हो सकेगी। तो उसके बाद ये प्रोमोट वेबसाइट ये तभी यूज़ कीजिएगा जब आपने कोई अपनी कैंपेन चलानी है। उसके लिए आपको वो मैं आपको फर्दर फ्यूचर में वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आज की वीडियो सिर्फ इस बारे में थी कि फ़ेसबुक का पेज क्या होता है और उसको क्रिएट किस तरह किया जाता है। और मैं थोड़ी सेटिंग में जाकर भी आपको चीज़ें बताता चलूँ फ़ेसबुक, क्योंकि सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ढेरों सी आपको सेटिंग्स मिलेंगी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आ रही है वो ये है रिव्यूज़। आपने कई साइटों पर देखा होगा कि रिव्यूज़ होते हैं और 5 आउट ऑफ समथिंग रेटिंग दे रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं रिव्यूज़ आर टर्न ऑफ, यानी कि इस वक्त ये रिव्यूज़ जो है वो ऑफ हुए हैं, हमारे पेज पर अनेबल नहीं है। लेकिन मैं इसको अनेबल कर सकता हूँ, लेकिन उसके अनेबल करने की मुझे वजह मेरे सामने होनी चाहिए कि क्या मैं कोई किसी प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ या मैं कोई सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके ऊपर लोगों ने कोई रिव्यूज़ देने हैं। अगर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, मेरा खाली एक ब्लॉग है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इस रिव्यूज़ के सेक्शन को ओपन करने की, ठीक है। लेकिन अगर कोई मैं सर्विसेज या कोई चीज़ सेल कर रहा हूँ, डेफिनेटली फिर मेरे लिए ये ज़रूरत है ताकि लोग इस रिव्यूज़ मेरे रिव्यूज़ को पढ़कर जो पहले लोगों ने चीज़ें ख़रीदी थी वो उसके बारे में राइट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, उसको पिछले रिव्यूज़ों को पढ़ सकते हैं और उससे कुछ गेन कर सकते हैं कि ये मेरी कोई चीज़ जेन्युइन है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद टैगिंग एबिलिटी, समटाइम्स लोग आपको टैग करते हैं, आपको पसंद नहीं आता कि ये टैग क्यों कर दिया। अलाउ यूजर्स टू टैग फोटोज़ एंड वीडियोज़ पब्लिश बाय नॉलेज आइडिया। अब इसमें ये चीज़ है कि आप अपने पेज के ऊपर टैगिंग अलाउ करते हैं कि नहीं करते। अगर आप इसमें टैगिंग अलाउ नहीं करते, जो भी आपकी इस पेज के ऊपर पब्लिश कोई भी चीज़ होती है, उस किसी भी पोस्ट या किसी भी चीज़ के ऊपर आप टैगिंग अलाउ नहीं करते, तो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप टैगिंग अपने पेज के ऊपर करें ताकि दूसरे लोग आपके पोस्टों पर आकर अपने दोस्तों को टैग कर सकें डायरेक्ट, तो आप इसको अलाउ कर दीजिए, तो इससे दूसरे लोग भी आके इस पर टैगिंग कर सकेंगे। तीसरी चीज़ जो कि और इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको पहले ही बताया था कि अगर आप चाहते हैं किसी कंट्री में आपका पेज ना शो, हाइड दिस पेज फ्रॉम व्यूअर्स इन दीज कंट्रीज, ओनली शो दिस पेज फॉर व्यूअर्स इन दिस कंट्री। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, ओके, और मैं इसके साथ कंडीशन देता हूँ ओनली शो दिस पेज टू व्यूअर्स इन दिस कंट्रीज। तो जो ये कंट्री मैंने ऐड किया होगा, सिर्फ उन्हीं कंट्री के जो आईपीज़ होंगे या उन्हीं कंट्री से जो रिलेटेड लोग होंगे उन्हीं को मेरा पेज शो होगा, बेशक वो सर्च बार में हो या फिर डायरेक्टली हो यूआरएल के थ्रू। तो इस चीज़ों के ऊपर काफ़ी आपने जोर रखना है। मैं पर्सनली आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कंट्री रेस्ट्रिक्शन में जाकर कोई एडिटिंग करें। उसकी रीज़न ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट तो तमाम कंट्रीज से आपको अलाउ करना चाहिए लोग आपके पेज पर आएँ, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानें। लेकिन बिलफर्ज ऐसी कोई जगह होती है, कोई ऐसी प्रोडक्ट होती है जो आपकी बिल्कुल कंट्री स्पेसिफिक होती है, आपकी जो कोई लोकेशन स्पेसिफिक होती है, तो आप डायरेक्टली बेशक उसके बारे में लोकेशन एंटर करके ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। एज रेस्ट्रिक्शन, अगर आपने कोई एज रेस्ट्रिक्शन ऐसी कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं जो कि छोटे बच्चों, जो कि 18 साल से कम बच्चे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 17+ और या उससे बड़े लोग ही देख सकें, या फिर 30, जो भी एज रेस्ट्रिक्शन है आप उसको सेट कर सकते हैं। अल्कोहल रिलेटेड, ये फिर एक लॉ होता है इस पूरी थिंकिंग के पीछे। अगर मैं अल्कोहल रिलेटेड कोई चीज़ शेयर कर रहा हूँ तो
तो वो उन बच्चों को नज़र नहीं आएगी जो कि अल्कोहल के अहल नहीं है, जो उसके एलिजिबल नहीं है, जो कि इस एज में नहीं है अभी। तो ये काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए, इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं पेज रोल्स में। पेज रोल्स में ये है कि अभी तो जिसने पेज क्रिएट किया होगा वो डेफिनेटली इसका एडमिन होगा। ठीक है, जैसे कि एडमिन इस वक्त मैं खुद ही शो रहा हूँ, सिराज महमूद। लेकिन बिलफर्ज अगर आप फ्यूचर में आपका बिजनेस इन्हेंस होता है या फिर आपने किसी दोस्त को या किसी एडवर्टाइज़र को अपने पेज पर ऐड करना होता है तो डेफिनेटली आप उसका नाम देते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर ए लिखता हूँ तो ये सारे मेरे वो फ्रेंड्स हैं जो कि यहाँ पर शो हो रहे हैं। दो चीज़ें हैं, आप अपना रोल आप पेज रोल में किस तरीके से लोगों को ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका जो है वो तो ये है कि पहले तो आपका वो फ्रेंड हो। अब आपका फ्रेंड हो और आप उस फ्रेंड के बारे में कुछ भी सर्च कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये फ्रेंड है, मैं इसको ऐड करता हूँ और इसको ऐड करूँगा, उसको ये रोल होगा। मैं एडमिन बनाना चाहता हूँ, एडिटर, मॉडरेटर या एडवर्टाइजर। लेट्स सपोज समटाइम आपने कंपेन्स चलानी होती हैं, आप किसी कंपनी को कहते हैं कंपेन्स चलानी है आपने अपने पेज की, तो वो कंपनी के जो कि को भी रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कहता है कि हमारा ये नुमाइंदा है, आप इसको एडवर्टाइज़र का रोल सेंड कर दीजिए। तो एडवर्टाइज़र के रोल में ये होता है कि उसके पास एडमिन राइट्स नहीं होते, वो आपका पेज ना डिलीट कर सकता है। तो पेज के टोटल राइट्स और पेज को डिलीट करने का हक सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है। एडिटर के पास भी सिर्फ पोस्टों को और थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करने का सेटिंग्स में चेंजिंग्स करने का राइट होता है। और मॉडरेटर सिर्फ और सिर्फ पोस्ट को मैनेज कर सकता है, वो चेंजिंग्स नहीं कर सकता सेटिंग के अंदर जाके। ठीक है, तो एडमिन जो होता है वो सबसे पावरफुल रोल है इस टाइम। और मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी ऐसे लड़के को एडमिन बना दें जिसको आप जानते ना हो, जिस पर आपको भरोसा ना हो, क्योंकि एडमिन ऐसा रोल है जिससे आपका पेज डिलीट किया जा सकता है। इवन कि जो दूसरा बंदा एडमिन होगा वो आपको भी एडमिन से डिलीट कर सकता है। तो इस यानी कि एडमिन को डिलीट करने के राइट्स रखता है। तो आपने इस बारे में बड़ा चौकन्ना रहना है, इस बारे में बड़ा होशियार रहना है। यू शुड बी वेरी क्लेवर इन दैट कंसर्न, इन दैट थिंग। सो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैंने एडमिन का रोल सेलेक्ट किया तो उसने मुझे यहाँ पर नोटिफिकेशन भी दी, यू आर एडिंग ए न्यू एडमिन टू योर पेज, प्लीज़ कीप इन माइंड दैट दे विल हैव द सेम परमिशन एज यू। उसके पास वही परमिशन है जो आपके पास हैं। डू टू मेक चेंजेस टू दिस पेज, इस पेज पर चेंजेस करने के जो आपके पास राइट हैं वो सेम उसी के पास होंगे अगर आप उसको एडमिन बना देंगे। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा आप अपने सिवा किसी और को एडमिन रखिए। आप एडिटर रख सकते हैं, मॉडरेटर, ये तमाम रोल्स हैं, आप इनमें से कोई रोल चूज़ कर लीजिए। आप एडिटर बना दीजिए मैक्सिमम उसको, अगर आपने किसी को ना एडिटर बना दीजिए। पर एडमिन आप खुद ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि एडमिन अगर आप किसी और को बनाएंगे तो डेफिनेटली वो या तो वो आपको डिलीट कर देगा या क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी किसी से कितनी दोस्ती है, क्या है, किस तरह है, पर वो कुछ चीज़ नहीं रह जाती पीछे फिर, क्योंकि वो डेफिनेटली वो फिर उसको डिलीट कर सकता है। कुछ भी अगर कोई भी इशू क्रिएट हो सकता है। ये सिर्फ यही ऑप्शंस हैं। और उसके बाद प्रेफर्ड पेज ऑडियंस, यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस को सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपने कहा है कि 18 से लेके 65 तक की जिनकी एज है 65 की वो मेरी ऑडियंस है, तो फेसबुक बता रही है कि इतनी ऑडियंस हमारे पास है। अगर आप इसको एडिट करेंगे, फ़िल्टर करेंगे, कंट्री लगाएंगे, कोई कीवर्ड्स लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, तो वो बहुत ही ऑडियंस बताएगा, कम बताएगा, फिर यानी कि वो ऑडियंस उसके अकॉर्डिंग ही बताएगा। तो ये चीज़ें थी जो कि आपको जिनके बारे में बिल्कुल जानने की ज़रूरत है। और ये टैब्स हैं, ये फ्यूचर फर्दर टैब्स हैं, अगर आप इनको ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। जो आप शॉप का ऑप्शन देख रहे हैं फेसबुक पे, वो इस टैब के थ्रू है, इस टेम्पलेट के थ्रू है। ठीक है, मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। लेट्स सपोज शॉप में मेरा बिज़नेस शॉप है, स्टैंडर्ड है, वो काफ़ी चीज़ें हैं, वो फर्दर मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन ये वीडियो अब मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा चीज़ें, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। फिर डेफिनेटली मैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में उसके बारे में डिस्कस करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आप फ्यूचर के तमाम उन अपडेट्स से बाखबर रह सकें जो कि इस पेज पर होंगी। और thank you so much for watching this tutorial. Goodbye.